अच्छा एक बात पूछूं तुमसे। जिस समय राम जी अयोध्या में रहते, सीता जी जनकपुर में थी, और सीता जी की उम्र कितनी थी? नहीं पता। 5 वर्ष। और राम जी की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। उस समय जनक की लाडली सीता ने 5 वर्ष की उम्र में एक कर्तव्य दिखाया। जैसे कि बोलते हैं कि रावण आके चुरा ले गया, तो सीता तो बहुत शक्तिशाली थी और सीता जी को चुराने वाला कोई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा धनुष था और सीता जी ने 5 वर्ष, जब बच्चा के सोच नहीं पाता है, तो सीता जी ने एक हाथ से उठा के और उसके नीचे लीपा। तो राजाओं का तो महल होता है पक्का, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सबने क्या लिखा कि सीता जी जब लीप रही थी तो उन्होंने धनुष को उठाया अपने एक हाथ से और उसके नीचे लीप के और वहीं पे रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि वो रामायण की एक कहानी में कि फिर जनक नंदनी सीता ने, श्री जनक नंदनी सीता ने बचपन में गौरव दिखा दिया। शिव शंकर जी का महाधनुष और एक हाथ से उठा लिया। एक हाथ से उन्हें उठाई लो और उसके नीचे लीप के उसी जगह पे रख दिया। जबकि 5 वर्ष के बच्चे को हक के सोचना नहीं आता। और सीता जी ने उस धनुष को उठाया और वहीं पे लीप के रख दिया। ये तुम मानते हो, हम नहीं मानते हैं। और उसी समय राजा जनक ने देखा कि वाह, मेरी पुत्री से शक्तिशाली दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसने क्या उसी समय प्रण किया कि मेरा जो इस शिव शंकर जी के महाधनुष, महाशक्तिशाली धनुष को जो ही व्यक्ति तोड़ेगा उसी के संग सीता जी का विवाह हो जाएगा। अब वहाँ पे उस समय की बात तो हमें पता नहीं है, जो लिखी वही बात लोग बताए रहे वही पता है कि बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महाराजा आए, रावण भी आया, बाली भी आया। लोग कहते हैं कि रावण राक्षस था, है? तो फिर जनक ने अपनी उस धनुष को मैं क्यों बुलवाया था? क्योंकि वो तो राक्षस था, राक्षस को बुलवाना नहीं चाहिए था, है? और बाली भी आया, मतलब बहुत बड़े, बहुत मतलब तपस्वी योद्धा आए, किसी ने धनुष को नहीं उठा पाया। तो उस समय क्या बात हुई कि जब सब योद्धा हार गए तो लास्ट में एक बात आई कि सारे राजा महाराजा जितने आए हैं सब लोग एक बार में मिलके इस धनुष को उठाओ। तो सारे जितने महाराजा लोग आए थे सब लोग एक बार में मिलके उस धनुष को उठाने लगे। रामायण में क्या कहते हैं? भूप सहस्त्र
10 एक ही बारा भूप सहित, मतलब 10,000 लोग मिलके तब भी वो और उस धनुष को उठाने लगे कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरई नटारा। मतलब 10,000 आदमी उठा के उस धनुष को उठाने में लग गए, लेकिन वो धनुष उठा रही इधर हिला भी नहीं पाए। 10,000 आदमी कितने होते हैं? अगर एक आदमी खड़ा हो, उसे एक बिलत जगह चाहिए, एक बिलत में तो उसका एक पैर रखता है, और एक बिलत मतलब एक बिलत में तो एक आदमी खड़ा नहीं होता। 1.5-2 बिलत मान लो, तो 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर उधर। मतलब राजा जनक का कितना बड़ा महल था। अंदाजा लगाओ, तुम बच्चा हो, राम जी को मानते हो, तो अंदाजा लगाओ कि राजा जनक का महल कितना बड़ा था कि 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर इधर, मतलब 5,000 आदमी इधर और 5,000 आदमी उधर, और इसके बीच में राजा जनक का महल है। तो अंदाजा लगाओ राजा जनक का महल कितना बड़ा है। वो बहुत बड़ा होगा है? कम से कम 6-7 किलोमीटर में फैला होगा, जहाँ पे उन्होंने यज्ञ करवाई थी। हैं? अब तुम लोग बच्चा हो, तुम लोग अंदाजा लगाओ कि राजा जनक का महल कितना बड़ा था। बहुत बड़ा होगा। 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर, मतलब एक एक बिलत इतनी जगह मान लो, तो 5,000 आदमी इधर हुई गए और 5,000 आदमी इधर हुई गए। भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। हैं? इसमें 500 ही नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 आदमी मिलके उस धनुष को उठाने लगे और उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। मतलब कितना बड़ा वो धनुष था और कितना वजनदार था। अभी मैंने बताया था ना कि उस यज्ञशाला में उस धनुष को लाने वाला था कौन है। अब वही बात हम पूछ रहे कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 आदमी मिलके एक बार में उठाए रहे हैं, उस धनुष को हिलाए भी नहीं पाए, तो राम जी ने कैसे ऐसे करके उठाए दो, कैसे ऐसे करके तोड़ दो। बच्चा लोग हो, दुनिया भगवान को मानती है, तुम भी भगवान को मानते हो, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि भगवान नाम की कोई चीज आती नहीं दुनिया में। यहाँ आदि मानव था, उसने पत्थर से घिसते हुए आग लगी, वहाँ जीव जंतु जले, और उसने जब वो भुना हुआ मांस खाया तो उस भुने हुए मांस में उसको स्वाद लगा, और जब स्वाद लगा तो उसने पत्थर में घिस के आग जलाना शुरू किया। लेकिन बताने वाले ने उसको क्या बता दिया? अग्नि देव। प्रचार आदि मानव ने किया, लेकिन बताने वाले ने क्या बताया? ये अग्नि देव है। देव देव कोई नहीं है। पर देव होता तो कैसे जान क्यों लेता? तो वही बात तुम्हें बता रहा हूँ बच्चों, तुम पढ़ो और पढ़ाई में दिमाग दो। अगर पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, ठीक है। भगवान कोई नहीं है दुनिया में। भगवान बारे में हमसे सब पूछ लियो, भगवान दुनिया में कोई नहीं। एक आदि मानव था। अब हमारे जमाना में हम अपना कच्छा लाते थे,
अब वो कच्चा मेरा फट जाता था तो हम उसे 4 बार प्यूंदा लगा के पहनते थे। अब हमारे जमाने हम तुम्हारा बाप कितना 44-45 साल की उम्र का है, और इसके बाद में मेरे बाबा भाई, मेरे पापा भाई, अब मेरे बाबा के बाप भी होंगे। और जब हम अपने जमाने में बकरी चराने तो पूरा जंगल पड़ा था, आज वही जंगल साफ है, वहाँ सारी खेती हो रही है। अब मेरे बाबा के जमाने में क्या होगा, मेरे बाबा के बाप के जमाने में क्या होगा, सारा जंगल ही जंगल होगा। मेरे बाबा के दादा के जमाने में क्या होगा, वहाँ तो पूरा वही होगा, वहाँ कुछ फसल ही नहीं होती होगी। राजा महाराजा वही होता था जो गुंडा होता था, जो सबको छीन के खाता था। ठीक है, राजा महाराजा वही होता था जो गरीबों का निवाला पेट में छीन के खाता था, और उन्हीं के हिसाब से वो राजा बचता था। वही बात है, और वही आज तक चली जा रही कि जैसे कि भूख को सहित 10 1 ही 12 और लगे उठावन ट्रेन टारा। जब एक धनुष 10,000 आदमी मिलके उठाए रहे हैं, वो राम जी ने अकेले कैसे उठा दिया है? 5 साल की वस्तु में कैसे उठा दिया? वही तो सीता जी इतनी शक्तिशाली थी, पर रावण से बच नहीं सकती। तो रावण से बचना उन्हें असंभव नहीं, नामुमकिन नहीं, मतलब संभव था, क्योंकि वो शक्तिशाली थी। वो सीता जी थी, माँ जगत जननी थी, वो सब कुछ थी। हैं? तो रावण कौन तुच्छ आदमी तो है, वो उन्हें कैसे चुराई के ले जाए सकता? वही तो सोच रही होंगी मैं तो जाऊँ। तो उन्हें सोचना था कि ये तो शक्तिशाली, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, हम इनके संग चले जाएं तो मेरा भी नाम हो जाएगा। हो गया ना उनका नाम, हो गया बस। एक लाइक कर